सोनाक्षी सिन्हा का बात, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी। बिल्कुल, पटना के धरती पर शत्रुघ्न सिन्हा जन्म लेते हैं। हम लोग पटना के धरती पर बैठे हुए हैं, यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। और उनका मानना होता था कि बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड जो भी वुड हो, उसमें थोड़ा गंदगी होता है, बच्चियों को नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन आज उनकी बेटी एक अच्छी पॉपुलर चेहरा भी है और एक शादी भी कर चुकी है, वो भी लव मैरिज। शत्रुघ्न सिन्हा जो जिस बात को लेकर डर रहे थे, सामने आ भी गया। आज वो बॉलीवुड में चली गई, अभिनेत्री बन गई, मतलब सब कुछ की, लेकिन पिता के गरिमा का मान तो नहीं है। अपने घर का ही नाम रामायण रखे हैं। हाँ, लव कुश, मतलब भरत शत्रुघ्न। तो जिसकी इतनी बड़ी विचारधारा हो, जो सनातन को अपने जीवन में ही जिन्होंने दर्शा दिया हो, और अगर उनकी बेटी इस पिता का इतना ऊंचा विचार था, जो सनातन को अपने रग रग अपने खून में जो मतलब बिल्कुल जिसको कहा जाता है बसा लिए, और उनकी बेटी उनकी मतलब सोच के विपरीत जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर लेना, ये कहीं ना कहीं निंदा है। और इसका हम लोग सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा का शादी को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा शादी कर लेती हैं एक मुस्लिम से, और बहुत सारे बवाल होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीका का टिप्पणियां भी कर रहे हैं। अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में उपस्थित है और हमारे साथ सरिता मैम है। बहुत सारे सवाल हैं, सारे चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है, कैसी हैं? वेलकम आपका भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। हम तो ठीक हैं। नारायणी शक्ति फाउंडेशन खोली है, क्या मोटो रखी हैं, क्या विचार रख के नारायणी शक्ति फाउंडेशन का नाम रखी हैं? देखिए, मेरा मोटो यही है, समाज सेवा करना। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि समाज में घरेलू हिंसा काफी जोर शोर से मतलब बढ़ भी रही है, और साथ में एक प्रेम प्रसंग का मामला भी है, वो भी काफी जोर शोर से समाज में फैल रही है। तो अभी तो सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा से ज्यादा हमारे पास पति पत्नी का ही विवाद सबसे ज्यादा आ रहा है। लव मैरिज को लेकर सबसे ज्यादा मामला सामने आ रहा है। और संस्था खोलने के पीछे मेरा एक ही रीजन है कि लोगों का मदद करना। मैम, कैसे आप लोगों तक मदद पहुंचाएंगी, या फिर जो पीड़िता हैं, जो पीड़ित हैं, उन तक आप कैसे पहुंचने का एक जरिया कुछ तो बनाई होंगी, कुछ तो सोची होंगी कि यहाँ तक जाना है, इन सब चीजों को सॉल्व करना है? देखिए, हम लोग जब केस सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे हमारा जो काउंसलिंग है वो सोशल मीडिया पर भी चलता है, तो लोग देखते हैं। कभी कभी हमारे नंबर भी चल जाते हैं, तो उससे भी लोग आ जाते हैं, हमारे मेंबर के नंबर हो जाते हैं। फिर जो मीडिया हैं उनके पास भी बहुत सारे केस के लिए हम लोग के पास आ जाते हैं, तो वो भी हमें नंबर दे देते हैं कि मैडम इस पीड़िता से बात कर लीजिए, हमारे पास कॉल आया था। तो इस तरह से मीडिया भाई लोग के मदद से भी हमारे पास केस आ जाते हैं। तो देखिए, संस्था तो कोई भी खोलता है तो एक ही उसका मोटो होता है, समाज सेवा करना, समाज में जागरूकता लाना। और एक प्रशासन, कोर्ट, कानून सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी देश के बेटी हैं और हम लोग का भी दायित्व बनता है कि घर में चौका बर्तन करके समय बिता दे, और नहीं तो लोगों का मदद करके जीवन को बिता दे। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, जो भी हमारे संगठन में मेंबर हमारे जुड़े हुए हैं, इन लोग के भी हृदय में समाज के प्रति कुछ कार्य करने की भावना है। तो हम लोग सब एकत्रित हुए और एक आपस में विचार किए कि घर में बैठ के क्या जीवन व्यतीत करना, चलिए लोगों का मदद किया जाए। तो इस भावना से हम लोग संगठन खोल लिए। मैम, जिस प्रकार से आज के समय में युवा वर्ग में एक लव मैरिज का प्रथा चला हुआ है, लव को लेकर बहुत सारे बातचीत होती हैं, घर बसते भी हैं, टूटते भी हैं, कोई दर दर के ठोकर भी खाते हैं। अभी एक बहुत पॉपुलर चेहरा सोनाक्षी सिन्हा, जो बॉलीवुड की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, उन्होंने शादी किया है एक मुस्लिम परिवार से। बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। सर्वप्रथम आप इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या जो ये हुआ है सही हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। देखिए, ऐसे तो हिंदू मुस्लिम का जो विवाह होता है वो कई लोग मतलब इस तरह से कर भी रहे हैं, लेकिन रह गई सोनाक्षी सिन्हा का बात, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी। बिल्कुल, पटना के धरती पर शत्रुघ्न सिन्हा जन्म लेते हैं। हम लोग पटना के धरती पर बैठे हुए हैं, यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। और उनका मानना होता था कि बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड जो भी वुड हो,
उसमें थोड़ा गंदगी होता है, बच्चियों को नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन आज उनकी बेटी एक अच्छी पॉपुलर चेहरा भी है और एक शादी भी कर चुकी है, वो भी लव मैरिज। देखिए, जो उनका डर था, कहीं ना कहीं तो उनका डर देख लीजिए तो बिल्कुल उनका सही ही हुआ, क्योंकि जो शत्रुघ्न सिन्हा जो जिस बात को लेकर डर रहे थे सामने आ भी गया। आज वो बॉलीवुड में चली गई, अभिनेत्री बन गई, मतलब सब कुछ की, लेकिन पिता के गरिमा का मान तो नहीं रख सकी। तो कहीं ना कहीं जो उनका डर था कि हमारी बेटी फिल्मी दुनिया में जाएगी और बिगड़ जाएगी, वहां का माहौल अच्छा नहीं है। आप मतलब कि कुछ लोग बता रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने घर का ही नाम रामायण रखे हैं। हाँ, लव कुश, मतलब भरत शत्रुघ्न। तो जिसकी इतनी बड़ी विचारधारा हो, जो सनातन को अपने जीवन में ही जिन्होंने दर्शा दिया हो, और अगर उनकी बेटी इस तरह से, मतलब कहा जाता है कि भारत का चाहे पूरे देश का ही मामला होता है हिंदू मुस्लिम का, अगर हो इंडिया पाकिस्तान का अगर क्रिकेट भी मतलब लोग काफी बैठते हैं तो काफी इंटरेस्टेड रूप में देखते हैं, अरे पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया जीतेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी बेटी जो भी कदम उठाए हैं कहीं ना कहीं बहुत ही शोचनीय है और निंदनीय कर्म इसको कहेंगे। सोनाक्षी जी अगर मेरा वीडियो देखेंगी तो बुरा नहीं मान लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास इतना फुर्सत भी होगा, लेकिन इस चीज की निंदा करनी चाहिए कि जिसके पिता का इतना ऊंचा विचार था, जो सनातन को अपने रग रग अपने खून में जो मतलब बिल्कुल जिसको कहा जाता है बसा लिए, और उनकी बेटी उनकी मतलब सोच के विपरीत जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर लेना, ये कहीं ना कहीं निंदा है और इसका हम लोग निंदा कर सकते हैं। और तो आगे वो कर चुकी हैं, अब तो रिटर्न हो भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी के युवा पीढ़ी इस चीज को देखकर आगे भी तो करेंगे, ये सोचेंगे कि एक पॉपुलर चेहरा जो फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत खूबसूरत हीरोइन वो कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो लव मैरिज होता है ये लॉन्ग टर्म तक जाता है या नहीं जाता है? देखिए, सबसे ज्यादा हमारे संस्था में केस आता है तो लव मैरिज से जुड़ा हुआ ही आ रहा है, और ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि लव मैरिज का शादी 1 ईयर तक मान लीजिए ये लोग मिला जुला के चल लेते हैं। हमको लगता है जैसे ही दूसरे ईयर में ये लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा मामला आता है शादी का 1 साल हो गया मैम, 1.5 साल हो गया, और उस बीच में ही ये लोग का पारिवारिक विवाद भी चालू हो जाता है और ये लोग आपस में भी विवाद में आ जाते हैं। होता क्या है कि लव मैरिज शादी में फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। अरेंज मैरिज शादी में अगर लड़का लड़की गलती करता है, कुछ नादानी करता है, आपस में झगड़ा करता है, तो मतलब दोनों परिवार ही आकर लड़का लड़की को समझाते हैं और दोनों को एक साथ जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन लव मैरिज में 2 परिवार पहले से ही नाराज रहते हैं। अब जो नाराज हैं वो आपको क्या समझाएंगे, जैसे ही आप झगड़ेंगे तो दोनों नाराज पहले से थे ही, बोलेंगे अच्छा हुआ हम लोग का हृदय दुखा कर शादी किया था, जो हुआ अच्छा हुआ और तुम लोग के साथ ऐसा होना भी चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप पिता और गार्जियन का आशीर्वाद न लेते हैं तो उसका ये परिणाम भी सामने आता है। लव मैरिज को कैसे रोका जाए? अगर आप लोग एक संस्था चला रही हैं, अगर लव मैरिज लगातार हो रहा है और शोषण हो रही है, लड़कियां शोषण हो रही हैं या फिर लड़के शोषण हो रहे हैं, दोनों शोषण हो रहे हैं, ये एक को नहीं कहेंगे हम लोग, देखने में आए तो लड़का भी शोषण हो रहा है, लड़की भी शोषण आ रही है, तो कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसमें संस्कार का बहुत बड़ा रोल है, जो कि आजकल के युवा पीढ़ी में बहुत कम देखा जा रहा है। और तो कहेंगे कि मोबाइल को ही यूज, हाँ, मोबाइल भी बहुत बिगाड़ने में बहुत ये है, सक्सेस है इसमें, मोबाइल का भी बहुत बड़ा योगदान है कि युवा पीढ़ी मतलब लव मैरिज की ओर सब बढ़ रहे हैं। तो यही है कि बच्चों में संस्कार डाला जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि अच्छा बुरा को मतलब सीख देना चाहिए कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, तभी जा करके हमारे बच्चे सही हाँ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मैम, क्या कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी आज के युवा वर्ग के लिए, कुछ अपने तरफ से सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, युवा वर्ग के लिए मेरा यही कहना है कि प्रेम को तो आप लोग कलंकित कर चुके हैं, जिसको आप लोग लव का नाम दे दिए हैं, लव कहीं से भी सही नहीं है। अगर प्रेम करना है तो अपने माता पिता से करिए, जो आपको बचपन से पाल पोस के बड़ा किए हैं, आपको लेकर कई सपने देखे हैं, तो पहले माता पिता से प्रेम करिए।
उसके बाद अगर प्रेम करना है तो शादी होने के बाद अपनी बीवी से प्रेम करिए। अब रास्ता चलते आप दूसरे की माँ बेटियां और बीवियों पर पे, आज तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग दूसरे के बीवियों पर भी नजर डाल रहे हैं। हाँ, लड़की के तरफ से भी बोलिए, क्योंकि आज के समय में लड़की एक के साथ नहीं 10-10 के साथ रहती हैं। ये भी मैं बोलूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा पीढ़ी के लिए आप मुझे मैसेज दिए, तो ठीक है, लड़की तो शुरू से, ये क्या है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा भारत, तो यहाँ पर जितनी फ्रीडम पुरुषों को मिली है महिलाओं को नहीं मिली है। आज महिलाएं काफी बगावत करती हैं, काफी ये करती हैं, तब जाके कहीं ना कहीं उनको कुछ परसेंटेज दिया गया है कि चलिए आप भी समाज में खुल कर आकर आप इस तरह से वर्क करिए, लेकिन आज भी संपूर्ण तरीका से उनको अधिकार नहीं मिली है। अब ऐसे में क्या है कि एक पुरुष समाज, जो पुरुष प्रधान जो समाज है, इसमें सबसे ज्यादा पुरुष पर ही हम जवाब उठाएंगे, क्योंकि आप जब किसी के दूसरे की पत्नी को आप भगा लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप देश के सही नागरिक हैं? क्योंकि आपके देश की वो किसी की न किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, किसी की पत्नी होगी। तो जब आप ऐसा कदम उठाते हैं तो आप गलत करते हैं। अगर हमारे समाज में अगर पुरुष भी सुधर जाएंगे तो महिलाएं तो अपने आप ही सुधर जाएंगी, क्योंकि उनके पति हैं, पति किसी पराई स्त्री को देखेंगे ही नहीं तो कोई मुद्दा ही नहीं उठेगा, है ना? क्योंकि जब भी कोई मुद्दा उठता है तो स्त्री पुरुष को लेकर ही उठता है। बिगाड़ने में पुरुषों का नारायणी का मतलब क्या है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए चलते चलते। देखिए, दर्शकों के लिए बस मेरा यही कहना है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन सभी के सेवा के लिए बनी है और ज्यादा हम लोग ह्यूमन राइट पर काम कर रहे हैं, और महिला पुरुष जो भी उत्पीड़न में आते हैं हमारे पास मदद के लिए, हम लोग पास आएंगे कैसे, वो भी अपना जरिया एक बता दीजिए। क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ऑफिशियल नंबर या फिर कुछ? हाँ, देखिए, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 6204349554। इस नंबर पर भी कॉल करके वो हमारे पास आ सकते हैं, और हमारी एक जिला अध्यक्ष बैठी हुई हैं, ज्यादातर यही ऑफिस में बैठेंगी क्योंकि हम काउंसलिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो मैडम आप अपना भी नंबर दे दीजिए। 7992472207। ये ऑफिशियल नंबर है ना? जी सर। लगातार पता है कि जब सोशल मीडिया पर जाते हैं तो बहुत सारे फोन आने शुरू हो जाते हैं। तो बाकी इन सब चीजों को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और नारायणी शक्ति फाउंडेशन के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। अगर आप भी कहीं कोई पीड़ित हैं तो एक बार अवसर जरूर दीजिए कि हो सकता है आपका भी घर बस जाए, या फिर आपका भी घर कहीं ना कहीं जो टूट रहा है, बिखर रहा है, वो एक हो जाए। बाकी आपका राय क्या है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।